गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए आज, क्योंकि बहुत दिन से आपके साथ डिस्कशन नहीं हो पाया अच्छे से, और बहुत दिन से कुछ हम बातें कर भी नहीं पाए हैं। वैसे तो रोज व्लॉग्स में हो रही हैं बातें, आई नो, बट एक होता है ना कि प्रॉपर बातचीत करना। तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं पहले इस फंडेड अकाउंट से रिलेटेड, इस पूरे 4 वीक की जर्नी से रिलेटेड, ब्लॉग सीरीज से रिलेटेड, है ना, और जो भी आप सीख रहे हो वटेवर, है ना, उससे भी रिलेटेड। हमारी जर्नी शुरू हुई थी यहाँ से 4 हफ्ते पहले, और ये चौथा वीक ख़त्म होने वाला है। आज फ्राइडे है, आज 4th वीक हमारा ख़त्म हो जाएगा इस फंडेड अकाउंट का। और फाइनली जो मेरा अकाउंट है वो $5,272 के अराउंड कुछ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमें $230 के आसपास कुछ चाहिए इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए। अब मेन चीज़ की इस पूरी जर्नी के दौरान क्या रहा, बहुत सारी ट्रेड्स रही। लाइक जहाँ तक मेरा आइडिया है 50 से ज़्यादा ट्रेड्स है जो इस अकाउंट पे हो चुकी हैं। 50 से भी ज़्यादा ही होंगी, बस 60 से ही ज़्यादा रही होंगी जहाँ तक मेरा आइडिया, 60-70 के अराउंड। बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे थे जो हमने लॉजिकली ट्रेड लिए थे, बट वो या तो स्टॉप लॉस सीटीसी कटने के कारण या फिर अर्ली एग्जिट के कारण हम होल्ड नहीं कर पाए, उतना टारगेट ले नहीं पाए जितना टारगेट हमें लेना चाहिए था, वरना अकाउंट कब का क्लियर हो जाता है ये। ठीक है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाया कि यार ये ट्रेड अगर मैं होल्ड कर जाता, है ना, हमने शायद जल्दी एग्जिट कर दिया, या फिर इसने सीटीसी काट दिया, हम दोबारा री एंट्री नहीं कर पाए। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा खासा हमारी डायरेक्शन में जो मूव दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम नहीं देख पाए यार, है ना। चाहे उसकी वजह कोई भी रही हो, चाहे उसकी वजह हमारा सिस्टम से आउट होना रहा हो, चाहे उसकी वजह हमारा रूल्स ब्रेक करना रहा हो, वजह कोई भी हो, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस अकाउंट में, इस ड्रॉडाउन में मुझे लगी, वो लगी मेरा फोमो, मेरा रिवेंज, है ना। गुस्से में आके ट्रेड कर देना, होप में ट्रेड कर देना। मतलब ओवरऑल जितने भी मैक्स और स्ट्रिक्ट रूल थे, हमने उन सारे रूल्स को ऑलमोस्ट ब्रेक किया ये पिछले 2 हफ्तों के अंदर खासकर। क्योंकि एक तो गोल्ड वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा था, 4200 के लेवल पे बहुत बार बार कभी ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा था, मार्केट को मूव दे नहीं रहा था अच्छा। अब कल मार्केट ने अच्छा मूव दिया और 4300 के पास जा चुका है गोल्ड ऑलरेडी, है ना। बट ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा अकाउंट ड्रॉडाउन में आ गया है और लाइक $230 नीचे चल रहे हैं हम, तो हम ये कैसे क्लियर करेंगे। बट ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है वो पॉजिटिव चीज़ ये है हमारे साथ कि हमारा अकाउंट $270 प्लस में चल रहा है। बस मुद्दे की बात ये है, हम बिल्कुल जीरो पे भी नहीं है, हम माइनस पे भी नहीं है, $270 प्लस पे ही बैठे हैं अभी भी। तो हमारे पास अच्छा खासा बैकअप है इस अकाउंट को अभी भी क्लियर करने का। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अकाउंट अब अगले वीक क्लियर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट एक चीज़ ज़रूर है यार कि ठीक है, चलो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जो अच्छी हो रही हैं वो ये है कि रूल्स पे प्रॉपर बने रहना ही सब कुछ होता है, और ये चीज़ें आप भी सीख गए होगे, है ना, इस पूरी जर्नी के दौरान। क्योंकि ऐसे नहीं सीख पाते। अगर मान लो 2-3 दिन में अगर ये अकाउंट क्लियर हो जाता, बाय लक की मानता हूँ मैं उसको, है ना, क्योंकि उसमें रिस्क लेने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, वो बाय लक होता है। अगर बाय लक हो जाता तो शायद आप इतनी चीज़ें सीख भी ना पाते जितनी चीज़ें अब आप सीख रहे हो, कि यार सिस्टम से जब भी आउट हो रहे हैं हम तो कितने लॉसेज हो रहे हैं हमारे। बैक टू बैक इतने लॉसेज होने के बाद एक अच्छी ट्रेड आती है और सारा लॉस रिकवर भी कर जाती है। स्कैल्पिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है ना। सबसे बड़ी बात, होल्ड करना चाहिए आपको पोजीशंस को, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपने सीख ली हैं इस ब्लॉग सीरीज़ के अंदर। तो अगर सीख रहे हो तो हिट द लाइक बटन यार, मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ वाकई आप कुछ सीख रहे हो इस जर्नी से। वरना देखो, मेरा काम है वीडियो पब्लिश करना यार, मैं हर रोज करता रहूंगा। मैं एक्सपेक्टेशंस लेके काम नहीं कर रहा कि मुझे आगे से क्या मिलने वाला है, आगे से वो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी सी है कि आप सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मैं करता भी नहीं आप सबसे, ये सच बता रहा हूँ ना। कि ठीक है, आप लोग आओ भाई, भर भर के कमेंट करो, भर भर के लाइक करो, ठीक है यार, आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करोगे। अब मुझे अच्छा लगता है तो मैं किसी की वीडियो पे कमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करता यार, है ना। किसी का बस जोर थोड़ी ना होता है इन चीजों पे। तो मेन चीज ये कि अगर आप वाकई कुछ सीख रहे हो फिर आप लाइक जरूर करना यार, फिर कमेंट जरूर करना, तब मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार मेरी वजह से कोई बंदा सीख रहा है। ठीक है, मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ उस एफर्ट्स का फायदा किसी को तो मिल रहा है। लेकिन अगर कोई फायदा ही नहीं मिल रहा फिर तो देखो यार, मेरे एफर्ट्स जीरो है, फिर तो कोई करने का फायदा ही नहीं है, सारे एफर्ट्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, सारी चीज़ों पे क्या करते हो। बस मेनली एक चीज़ है कि फंडेड अकाउंट लेने से क्लियर करने तक और पे आउट्स लेने तक, वो भी कंसिस्टेंट पे आउट्स लेने तक, यू हैव टू फॉलो योर रूल्स स्ट्रिक्टली। बस रूल्स पे बने रहो, यही सबसे बड़ी बात है। अब आज मैं बहुत शांत दिमाग से आया हूँ ऑफिस।
आज सुबह घर पे शूट कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा लेट उठा गया, और मिताश को जल्दी जल्दी तैयार करना, खुद तैयार होना, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, है ना, बिल्कुल टाइम कम होता है हमारे पास, तो आज वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा चलो ऑफिस जाके आराम से बैठ के बातचीत करते हैं और वहीं पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो इसलिए मैं ऑफिस आके अब शूट कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि सारी चीज़ें आपको आराम से समझा पाऊँ। तो बस मेरा दिमाग प्रॉपर पॉजिटिव है, आपका भी पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मत सोचना कि 4 हफ्ते हो गए यार बंदे से एक अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा, नहीं होता यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। आप हर बार सही हो गए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप हर बार गलत हो गए ये बिल्कुल भी जरूरी है। हम कई बार गलत हो चुके हैं, तो इसमें ये थोड़ी है कि हमारा अकाउंट उड़ गया, अकाउंट ब्रीच होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, वैसे का वैसे चल रहा है अकाउंट, और इसको हम क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारी कोशिश तो यही है कि अगर हमने पिछले 5, 7, 10 दिन में अगर रूल्स ब्रेक करे हैं, तो जो ड्रॉ डाउन लगा है उस ड्रॉ डाउन को हम पहले क्लियर करें, हम उस पर फोकस करेंगे। अब 270 है तो 270 से हम धीरे धीरे वापस ऊपर उठें जैसे हम उठ रहे थे। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे एक ही ट्रेड के अंदर लाइक है ना कि मुझे पूरा $230 का प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये सोच के चल गया तो फिर तो अकाउंट क्लियर हो ही नहीं सकता, फिर तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, है ना। मैं यही सोच के चलूंगा कि जैसे मैं पहले ट्रेड कर रहा था आराम से, ये $40 आ गए, $60 आ गया ना, वो अच्छी ट्रेड मिली तो वी विल होल्ड दैट ट्रेड, वरना जो हमारे 1=2 1=3 के टारगेट से बढ़िया लेके हम चल रहे थे, हम उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अब गरारी नहीं कोई भी। बीच में मैं गरारियाँ डालने लग गया था, गरारी समझो कि मतलब चैलेंजेस है ना कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो अकड़, वो ईगो, वो गलत चीज़ हो गई थी मेरे साथ। तो अब वो ईगो में नहीं चलेंगे, अब आराम से मार्केट सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। हमें जहाँ पे लगेगा कि प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए हम वहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, जहाँ पे लगेगा कि मार्केट अपोजिट है हमें बाहर निकलना चाहिए हम बाहर भी निकलेंगे। जो भी चीज़ें रहेगी मैं अब आपको कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा, पहले भी कर रहा था अब भी करूँगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन गाइज। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो हमारे चैनल को। अगर आपको सीख रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप क्या कुछ सीख रहे हो। बाकी ठीक है यार, सब आपके सामने ही चल रहा है जो भी चल रहा है ना। सो देखते हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की ट्रेड मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि मार्केट आज कैसे चल रही है। सो देख सकते हो यहाँ पे हम मार्केट ने हमें बाहर निकाला था, ये ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। इसके बाद लगातार मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, मतलब ये उठी है लगभग 4208 से लेके 4207 से लेके, और हाई लगाया है 4286 का, ठीक है। मतलब लगभग यार 80 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे ये इस रैली के अंदर दिए, और अब मार्केट साइडवेज हो गई है। तो अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, अभी स्ट्रक्चर नॉर्मल सा है कि यहाँ पे एक बढ़िया मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। तो देखते हैं अभी ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेलिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है ना। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। फिलहाल अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालिसिस करें 1 घंटे पे, तो 1 घंटे पे भी देखो आप, अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक किया और अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगेन वही ट्रेंड लाइन है जो फॉलो हो रही है, और इवन डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ पे। सो देखेंगे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो उम्मीद करते हैं कि एक छोटा मोटा टारगेट हमें मिल जाए कोई, ठीक है। वरना फिलहाल अभी तक तो कोई खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं मेरी, बस ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम से चलेंगे आज मार्केट में, तो जब भी ट्रेड बना तो वी विल अपडेट यू गाइस। सो हमारे बियर ग्रिल्स अभी, अब इधर जाओ, इस पे चढ़ो, हाँ इधर आ जाओ, इधर चढ़ जाओ, इसके ऊपर, दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़ जाओ, इधर इधर मेरी तरफ आओ, दीवार के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये बियर ग्रिल्स लगा हुआ है चैलेंजेस पार करने आज देखते हैं, वैसे डरता बहुत है दीवार के ऊपर चढ़ने से, आज कोशिश कर रहा है अकेला। वाह आप तो बहुत पावरफुल हो यार। अब इसके ऊपर चढ़ के ना ऐसे ऊपर ऊपर से आ जाओ, नीचे नहीं उतरना, दीवार के ऐसे 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 दीवार के ऊपर चल के आ जाओ जैसे मैं चल रहा हूँ। हाँ खड़े हो जाओ, नीचे मत उतरो, नीचे मत उतरो, अरे नीचे नहीं उतरना लटक गया दीवार के ऊपर चल के आओ यार मितांश, ये देखो ऐसे दीवार के ऊपर चल के आओ, ऐसे जैसे मैं चल रहा हूँ। मैं ऐसे चल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि मेरे में थोड़ी सी पावर थी बस। चलो फिर से दीवार के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये है फिलहाल प्रोग्रेस, ये दीवारें निकल रही हैं भाई साइडों की सारी, और
2-3 दिन में मिट्टी डलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर से चढ़ रहे हो ऊपर? अब उधर किधर उतर रहे हो? उधर किधर जा रहे हो? यहाँ बैठ जाओ आराम से। हाँ बस बैठ जाओ। सुबह से तो छोटे छोटे एसल लगे थे और मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं था। एज यू कैन सी बहुत बुलिश जा रही थी मार्केट और अपने को एक अच्छा मूव मिला, पुल बैक एंड अगेन री एंट्री। और दोनों ट्रेड में ऑलमोस्ट हमने कवर करे हैं $55। हाँ $55 राउंड कवर करे हैं दोनों ट्रेड में। बढ़िया गई, 2 स्कैल्प छोटे छोटे। वैसे तो प्रॉपर सेटअप ही था लेकिन मैंने वेट नहीं किया यार, है ना, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बड़ा अजीब सा, इसलिए मैंने वेट नहीं करा। बस जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक किया और इंस्टेंट एग्जिट। ठीक है, आज का ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है हमारा। पहले 2 में लॉस हो गया था $30 के राउंड और 50 प्लस, मतलब ओवरऑल $20 के राउंड हम प्लस में हैं। और अकाउंट है अब हमारा 5385 के राउंड, है ना। तो अभी लगभग $215 की और रिक्वायरमेंट है, लेकिन मार्केट का मूव सारे लेवल तोड़ के भाई ये 4300 भी तोड़ गया है। तो अभी वेट करेंगे थोड़ा ना, अभी इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करेंगे। शाम को देखेंगे कोई ट्रेड प्लेस करने का, अगर कोई अच्छी ट्रेड बनी। या स्कैल्प तो मौके की बात है, अगर स्कैल्प बना तो स्कैल्प, नहीं तो फिर ट्रेड बनी तो ट्रेड, है ना। ऐसे आज रूल्स के साथ ट्रेड करी है, कोई विदाउट रूल ट्रेड नहीं करी। प्रॉपर जहाँ पे हैमर बने, शूटिंग स्टार बने, टाइम फ्रेम थोड़ा सा शिफ्ट किया था बस ट्रेड लेने के लिए, अर्ली एंट्री करने के लिए, ताकि एसएल छोटा हो सके और इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करके और हम बाहर हो गए। तो एज यू कैन सी 2 ट्रेड पहले सेल किया फिर बाई किया, टारगेट दोनों में हिट हमारा। अभी देखते हैं, बाकी प्लाट में आए थे, अभी आपको प्लाट की प्रोग्रेस दिखाई चुका हूँ। बाकी ठीक है यार, देखते हैं ना। सो गाइज, मैं और मितांश खेल रहे हैं वो ऑफिस में गेम। ये 4 कप है मेरे सामने और मैं इस कैप को इनमें से एक कप के अंदर रखूंगा, ठीक है। और मितांश को गैस करना है कि ये कप कौन से में रखा, ये जो कैप है ये किस कप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है मितांश? ओके ओके, आपको गैस करना है, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, ओके। सो गाइज आप भी देख लेना, इधर इस कप के अंदर है, ठीक है मितांश। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ओके। बताओ किस में है? इसके अंदर उठाओ। अब मैं चलो वन मोर टाइम, ओके गाइज। एक बार इसने पकड़ लिया है, अब दूसरी बार, ठीक है। इसमें है, इसके अंदर है गाइज, आप भी देख लेना, ओके। ओके चलो। ठीक है, बताओ। नहीं, इस बार गलत हो गई, ये रहा, इस बार गलत हो गई। चलो 1 मोर ट्राई फॉर मितांश। अब ये देख लो, इसमें आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपके सामने घुमाता हूँ, ठीक है, इसमें, ओके। दिखाना किसके अंदर था पहले। अब बताओ। इसके ये रहा। आप गलत कैसे हो रहे हो बेटे बार बार? आप ध्यान रखो, अब ध्यान दो, देखो इसमें है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओके। किसके अंदर दिखाया था, दिखाना। अभी ये गैस नहीं कर पा रहा है, इसको सामने ये बिठाना पड़ेगा। ये रहा। आप तो पकड़ लिया, आप पहचान, रुको मैं आपके सामने करता हूँ। अब ठीक है, ऐसे ठीक है। अब अब ये देखो, अब ये देखो इसमें है। अब ध्यान से देखना, पहले इसको तो। कर रहे हो, अब मुझे करने ही नहीं देते कभी। जब आप जीत जाओगे तब आप कर लेना, ठीक है। अब अगर आप जीत गए तो अब आप करोगे, ठीक है। ये इसमें आप ध्यान से देख लो, ठीक है। संभाला तो नहीं। अब किसके अंदर है? आप बताओ। मुझे नहीं है। आप बताओ किसमें है। इसके अंदर ही है। मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। नहीं नहीं, ये रहा। अब ये कर ही नहीं रहा है, ड्रामे कर रहा है बैठ के। चलो आप करो। पापा तो आपकी- आप बार-बार कर रहे हो, इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए आप गलत कर रहे हो। चलो अब आपकी बारी, आप करो।
चलो ये 3 कप्स में करते हैं, आप करो। मुझे नहीं खेलना, आप खेलना। बेटे वीडियो बन रही है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप कितनी बार कर दिया आपने? चलो सॉरी। अरे तो सॉरी 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 सॉरी। कितनी बार कर दिया, मुझे देती नहीं अभी। हाँ मेरा बेटा, सॉरी जगह सॉरी सॉरी सॉरी। चलो सॉरी फिर सॉरी। आई एम सो सॉरी। चलो आ जाओ, लेट्स फाइट। कम ऑन फाइट विद मी। यू ब्लडी इडियट, फाइट विद मी। चलो इस बार करते हैं, ये लो एक काम करते हैं। मुझे नहीं खेलना, आगे जाता नहीं खेलना, नहीं, ये देखो। आगे जाते खेलना मुझे। चलो सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। कैसे करता हूँ? सॉरी फिर तो सॉरी। जगह 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 मान जा मेरा बेटा, मान जा। ठीक है, मेरे पास इसका इलाज आप देखना। मितांश, ओम मंगलम मंगलम इसको हंसाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। ओए शूज उतर गया, मेरे कपड़े गंदे कर दिए सारे आपने। चलो मैं इसको मना लूं थोड़ी देर के लिए। रखूंगा तो भाई बड़ी मुश्किल से मनाया इसको। तो बेटे 3 में कर लो ना, ये 4 में कर लो, 4 कर लो ओनली बस। हाँ ये 4 हो गए हैं, बस बहुत है, 4 बहुत है। नहीं और अब आप इनमें करो 4 में। ज्यादा ही करूंगा। बेटे ज्यादा में करोगे तो आपका हैंड नहीं चल पाएगा अच्छे से। ठीक है चलो, अब मितांश करेगा। चलो मितांश लेट्स गो। हाँ घुमाओ, मेरा मुंह इधर है, मैं देखने का। मेरा मुंह इधर है, मेरा मुंह उधर है। इसके अंदर है, किसके अंदर है बताऊं? इसके अंदर है पापा। ठीक है, इसके ना चलो मैं देख नहीं रहा, जल्दी जल्दी कर दो आप। अब देखो मत, उधर ही करो। ओके बताऊं? नहीं अभी नहीं, बताऊं? नहीं बस बहुत हो गया मितांश, अब बताने दो। रुको, अब बताओ किसके अंदर है? इसके अंदर। मैं बस खाली जगह आउट हो गए। बस सही यही लगा बताना। रहता है हमारा तो। ये ना, अब सही बताना। ओके सही बताऊंगा। उधर फेस। बताऊं? नहीं अभी मत। बस बहुत हो गया। अरे बस बताऊं? रुको, बस करो यार मितांश। अब किसके अंदर है? इसके अंदर। बस खाली ये ना। ये रहा हैं? बोला। चलो बाय बाय कर दो सबको।
नहीं और खेल सो गाइज आज का हमारा ब्लॉग करते हैं ख़त्म। और अभी क्लास में जस्ट 3 स्कैल्प करे। करना तो नहीं चाहते थे स्कैल्पिंग, बट फिर भी चलो, अच्छा मोमेंटम था मार्केट का। और मार्केट एकदम से ये देखो, पहले रॉकेट बना, फिर नीचे गिरा, और इस फॉल में ही हमने 2-3 स्कैल्प उठाए। और ओवरऑल 3 स्कैल्प में $70 ऑलमोस्ट हमने गेन करे। तो अकाउंट अब फाइनली जो आज की क्लोजिंग है वो है 5305 पे। तो ठीक है यार, अब $200 बाकी हैं। तो आज लॉसेस भी हुए, बीच में 2-3 स्कैल्प मारे, तो अभी भी स्कैल्प करे। फिर से आप कहोगे सर आप फिर सिस्टम तोड़ देते हो, ठीक है, बट स्कैल्प बने। अच्छी मार्केट थी, वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, मोमेंटम था, इसी वजह से स्कैल्प उठाए, वरना मैं स्कैल्प नहीं उठाना था। तो मोमेंटम था, दैट्स वाई स्कैल्पिंग करी। तो 3 स्कैल्प $70, अकाउंट ओवरऑल $5305 पे है। तो अब सीधा मंडे देखते हैं, अब करेंगे छुट्टी। अब व्लॉग जो डालूंगा इसके बाद जो 2 दिन के व्लॉग्स हैं वो नॉर्मल व्लॉग्स हम डालेंगे। देखते हैं, कल बैठ के ट्रेड्स सिस्टम दोबारा से हम अपना रीड करेंगे, सारी चीज़ें एक बार देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे मंडे से कैसे मार्केट में दोबारा से बैठना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो ठीक है, अब तक फ़िलहाल सारी चीज़ें ओके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय गाइस।